हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 1। टोटल मैं आपको 800 क्वेश्चंस कराऊंगा अराउंड। और ये क्वेश्चंस किस एग्जाम के लिए? सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022 फॉर क्लास 9th, क्योंकि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो किस में क्लास 9th में सब्जेक्ट होता है। तो मैं इसके टोटल 800 क्वेश्चन कराऊंगा। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? सोशल स्टडीज। सोशल स्टडी या सोशल साइंस का ये पार्ट होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। तो आपको पता है कि जैसे 6 फंडामेंटल राइट होते हैं टोटल, पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। 7वां कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। एक बात, तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो कौन सा है फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? ऑप्शन नंबर 2। टोटल 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। कौन कौन से? जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी एक इसका राइट है। टोटल कितने? 6 राइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, डिकूज आर। डिकूज क्या होते हैं? डिकूज होते हैं आउटसाइडर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 29th मार्च 1857 इज अ सिग्निफिकेंट डेट बिकॉज। क्या है 1857 को? किस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। वैसे तो एग्जैक्ट डेट तो 8 अप्रैल 1857 है, बट आपको ये मार्क करना है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इस दिन इनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। तभी इनको फिर इसके 7 से 8 दिन बाद इसको फांसी दे दी गई थी। तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि मेजर इंसिडेंस यहाँ पे क्या है? मेजर इंसिडेंस है ये वाला। हालांकि इनको सेंट टू प्रिजन भेजा गया था अरेस्ट करके, जब इन्होंने अटैक कर दिया था किस पे? आर्मी ऑफिसर पे। ब्रिटिश का जो ऑफिसर थे उन पे अटैक कर दिया था। तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज अंडर द हिमालयन अर्थक्वेक। अब जिन बच्चों को हिमालय रीजन नहीं पता, जैसे हिमालय रीजन में कौन सा जगह? जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, भुज अर्थक्वेक, भुज कहाँ पे है? भुज है आपका आपका गुजरात में। भुज आपका गुजरात में। तो ये आएगा आपका वेस्टर्न पार्ट में। तो भुज अर्थक्वेक क्या है? हिमालयन अर्थक्वेक का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड वीमेन। तो इनका मानना ये था कि हिंदुइज्म जो है वो वुमेन का ऑप्रेसिव है, उनका 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 उनके वो उनके एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो बाधक है। तो कौन सा? पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदुइज्म से वुमेन को एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रही है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 4। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स। तो आपको पता है फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फोसिल फ्यूल में होता है आपका कोल होता है, पेट्रोलियम होता है। इनको क्या बोलते हैं? फोसिल फ्यूल बोलते हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे होता है आपका कोजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तभी तो हम इनकी जगह आज की डेट में सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सीएनजी की बात करते हैं, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Which incident in the history of Indian freedom movement made Tagore angry and made him renounce his knighthood? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने उनको क्या पहले सबसे पहले देखिए 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये बात ध्यान रखना। एक तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किस लिए मिला था? उनकी लिटरेचर का क्या नाम था? गीतांजलि। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा आपका जनगण मन है वो क्या है? गीतांजलि से ही लिया गया है। वहाँ से इसका एक स्टेंजा है पूरा, उसको जनगण वहाँ से लिया गया। ये तो बात इंपॉर्टेंट हो गई। अब इन्होंने क्या किया? जो उनको नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी वो इन्होंने लौटा दी थी। वो किस लिए लौटा दी? किस घटना के बाद? कौन सी इंसिडेंस थी? जलियांवाला बाग मैस्करे। अब जलियांवाला बाग मैस्करे कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, वेयर डिड गांधी जी लॉन्च द मिल वर्कर्स स्ट्राइक ऑफ 1918। तो मिल वर्कर स्ट्राइक ऑफ 1918 कब हुआ था? कहाँ पे हुई थी? खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। ये भी आपको ध्यान रखना, खेड़ा गुजरात में है।
मिल वर्कर क्या क्या था, मिल वर्कर का वेज यहाँ पे नहीं मिल रहा था, फिर गांधी जी ने उसके लिए स्ट्राइक करी और फिर उनका वेज, उनका जो पेंडिंग वेज था और इंक्रीमेंट था वो उनको मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टर्म्ड एज डेविलिश एंड टायरेनिकल, तो इसको डेविलिश और टायरेनिकल बताया गया बाय गांधी जी और जिन्ना, दोनों ने बताया, गांधी जी और जिन्ना ने। वो क्या था, रोलेट एक्ट। कौन सा था, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट कब आता है, फेब्रवरी 1999, क्लियर। इसके बाद फिर आपका जलियांवाला बाग हुआ था, इसके बाद अप्रैल में जलियांवाला बाग हुआ था, वो इसके इसी के विरोध में था, वो रोलेट एक्ट के। अब इसमें क्या था रोलेट एक्ट में कि किसी भी इंडियन को बिना किसी उसके कोर्ट की परमिशन के सस्पेक्ट अगर कोई दिख रहा है, सस्पेक्ट शक के आधार पे उसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर कोई सस्पिशियस पर्सन लग रहा है कि इसने ये ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है या नहीं की है, अगर उस पर किसी पे शक हो जाता है पुलिस को, तो पुलिस बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी कोर्ट परमिशन के उसको अरेस्ट कर सकती है। ये रोलेट एक्ट, ये थी रोलेट एक्ट की बात। ये फरवरी 1919 में आया था। तो इसको क्या कहा था गांधी जी और जिन्ना ने, डेविलिश एंड टायरेनिकल, क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कोल्ड, तो साउथ अफ्रीका की जो ग्रासलैंड होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वेल्ड्स, वेल्ड्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर ईयर सैनिक स्कूल में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, कभी डाउन से पूछता है, कभी प्रेरीज से, कभी पैम्पस से, इस तरह से क्वेश्चन जरूर एक आता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी है, किस लिए, कि अगर कोई ऑफिसर या जो एजेंसी होती है किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी, डिटेंट करेगी, इंटेरोगेट करेगी, तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो वो गाइडलाइंस क्या थी, किसकी थी, किसकी रिकमेंडेशन पे थी वो गाइडलाइंस, तो वो कौन सी थी, डी.के. बसु गाइडलाइंस। ये आपको याद रखना, डी.के. बसु गाइडलाइंस। इस गाइडलाइन में क्या है कि जो ऑफिसर है, जो भी अरेस्ट करने जाएगा, उसके पास उसका क्या होना चाहिए, टैग होना चाहिए, नेम टैग होना चाहिए, उसकी पोस्ट लिखी होनी चाहिए, क्लियर, टैग लगा होना चाहिए उसकी वर्दी पे, और उसमें उसकी पोस्ट लिखी होनी चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए नाम। दूसरा, वो जो भी अरेस्ट करने जाएगा उसका एक मेमो उनको देगा, एक स्लिप देगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कब अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर टाइम लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा। इस तरह की गाइडलाइंस है जिनको हम डी.के. बसु गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब ये स्टूडेंट्स का वर्क है, स्टूडेंट्स टास्क है, स्टूडेंट्स को जो आपका देखना है, इसको करना है। वीडियो देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब देते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, पैम्पस, क्लियर। जैसे आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में कौन सी ग्रासलैंड मिलती है, वेल्ड्स मिलती है, ये आपने देख लिया। अब आपको बताना है जो पैम्पस है, ये ग्रासलैंड, ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से है ये पैम्पस, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्लियर। और इतना चलो मैं बता रहा हूँ कि वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। आपको पता है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, तो वो क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वो कंट्री। चलिए ये मैं हिंट देता हूँ, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, क्लियर। चलिए, सो स्टूडेंट, अगर आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। दीज आर आवर पेड कोर्सेज। इसमें सोशल साइंस का कंप्रिहेंसिव कोर्स आपको मिलेगा, अदर सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। सोशल साइंस का उसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। हमारे पेड कोर्सेज में क्या क्या मिलता है, हमारे पेड कोर्सेज में आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलती है, टॉपिक क्विज मिलते हैं, मिक्स क्विजेज मिलती है, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब कुछ उसमें मिलता है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल क्लास पूरा भेजा जाता है और आपको अच्छे से गाइड किया जाता है कैसे आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। जो स्टूडेंट जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं, उसमें बिना किसी इंटरनेट के आराम से आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स है या सैनिक स्कूल से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी अपडेट है, कोई भी एजुकेशनल वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसका बेनिफिट ले सकें।
अंडरस्टैंड। कोई आपको लगता है कि सजेशन सर आपको वीडियो में हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।